जैसे ही किसी फीमेल को हमल होता है तो उसके माइंड में यही सवाल आता है, आया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। आखिर वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है? किस डॉक्टर का इंतखाब करें ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो सकें? आखिर 9वें महीने में हम कौन सी ऐसी खुराक खाएं कि दर्द खुद ब खुद शुरू हो जाएं? आज की वीडियो में मैं इन सब बातों के बारे में बताऊंगी, तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा मुमताज, कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि डॉक्टर साहिबा इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या? टिप्स फॉर द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। मैं खुद भी चाहती हूँ कि तमाम फीमेल्स को इसका नॉलेज हो ताकि आप और मैं हम सब मिलकर इसकी शरह को बढ़ा सकें, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस को मैक्सिमम कर सकें। इससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड सी सेक्शन का रेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान में तो इसकी शरह बहुत ज्यादा हो गई है। जहां बाकी ममालिक में इसकी शरह 12% से बढ़कर 20% तक हो गई है, तो पाकिस्तान में सी सेक्शन का रेट 45 से 50% तक पहुंच गया है। ये बहुत अलार्मिंग साइन है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब मेरा कंसल्टेंट की सीट्स के लिए इंटरव्यू हुआ पीपीएससी का, तो इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पूछा गया कि डॉक्टर साहिबा, आजकल इस मुल्क में सी सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी क्या रीजन है? तो मैंने कहा, सर इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की बेस पर बताऊं तो इसकी वजह मरीज खुद और मरीज की अम्मा यानी उसकी वालदा साहिबा है। हालांकि उस वालदा साहिबा की खुद की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज हैं, लेकिन अपनी बेटी को लेकर वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। मुझे कहेंगी, डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी बहुत नाजुक है, दर्द नहीं ले सकती, इसके लिए बहुत मुश्किल है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करना, आप इसका सी सेक्शन कर दें। फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उस मरीज और मरीज की वालदा साहिबा को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज के बहुत सारे फायदे हैं। आपकी बेटी की प्रेगनेंसी बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की कोशिश जरूर करनी चाहिए। खैर, बहुत सारी वजूहात हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ टिप्स के बारे में। आखिर वो कौन से टिप है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टिप, पेशेंट की विश कि हामला खातून के अंदर खुद शौक हो कि मैंने नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवानी है, उसकी अपनी मर्जी शामिल हो। अगर पेशेंट खुद चाहेगी तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ये तो हो गया पहला टिप। सेकंड टिप कि नॉर्मल या सी सेक्शन का फैसला अचानक 9वें माह में नहीं होता, ये पहले से प्लान होता है। इवन के हमल के शुरू से, हमल होने से पहले से ही अगर किसी फीमेल को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला, गुर्दों का मसला, किसी किस्म की कोई भी बीमारी है, उसको चाहिए कि वो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रजू करे, अपनी बीमारी पर अच्छा कंट्रोल रखे, ताकि हमल होने के बाद माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। अगर बीमारी अच्छी कंट्रोल होगी तो उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक जाएगी, बच्चे की ग्रोथ ठीक होगी, बच्चे का पानी पूरा होगा, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम होंगे। इसी तरह से अगर किसी फीमेल का वजन हमल के पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो उसको चाहिए कि अपने वजन को कम करे, अपने वजन को कंट्रोल करे, फिर हमल प्लान करे। क्यों? अगर एक फीमेल का वजन ज्यादा हो तो अव्वल तो हमल होने में ही मुश्किल होती है। अगर हमल हो भी जाए तो हमल के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। अगर माँ का वजन बहुत ज्यादा है तो पेट में बच्चे का वजन भी ज्यादा हो सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए पहले अपने वजन को अच्छा कंट्रोल करें, वजन को कम करें, फिर प्रेगनेंसी को प्लान करें। नेक्स्ट जो टिप है, जैसे ही हमल हो तो आपने अपने लिए उस डॉक्टर का इंतखाब करना है जो कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को प्रमोट करता हो। आपने उसका रिकॉर्ड देखना है कि वो नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा करती हैं या सी सेक्शन ज्यादा करती हैं। जो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा करती है, आप उसको चूज करें, उसका इंतखाब करें। दूसरा, आप उस डॉक्टर के साथ मेंटली रिलैक्स फील करें। जब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो, आप खुशी खुशी जाएं, डॉक्टर से गपशप वाला एनवायरनमेंट हो, डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकली रिलैक्स रखे। जिस डॉक्टर के साथ आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे, उसके साथ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट, वो डॉक्टर 24/7 अवेलेबल हो, मीन दिन हो रात हो, वो डॉक्टर साहिबा अवेलेबल हो। क्यों?
क्योंकि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, दर्दें कभी भी लग सकती हैं। जो डॉक्टर अपनी अवेलेबिलिटी 24 घंटे देती है वही नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती है। इसलिए हमल के दौरान अपने डॉक्टर का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें। नेक्स्ट, जैसे ही आपको हमल हो, आपने खुद को फिजिकल एक्टिव रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हमल के शुरू से लेकर हमल के एंड तक खुद को फिजिकल एक्टिव रखें। मुकम्मल बेड रेस्ट पे नहीं जाना। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर आपको ब्लीडिंग हुई है या आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री है या फिर आपकी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है बेड रेस्ट, तो ठीक है, अदरवाइज खुद को फिजिकल एक्टिव रखें। डेली वॉक करें। अपने वॉक का टाइम 15 मिनट से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 45 मिनट 1 घंटे तक ले जाए। इस वॉक का क्या फायदा होता है? आपकी बॉडी में खून की गर्दिश, ब्लड सप्लाई अच्छी जाती है। एक फीमेल के निचले हिस्से जिसको पेल्विक रीजन कहते हैं, उसमें जब खून की सप्लाई अच्छी जाती है तो पेल्विक रीजन की हड्डियां, लिगामेंट्स, मसल दर्दों के दौरान उनके खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा वॉक जरूर करें। इस वॉक के साथ साथ आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसको कहते हैं? आप सुबह की ताजा हवा में जाएं, गहरे सांस लें। आपने नाक के जरिए सांस को अंदर लेके जाना है और जितनी देर तक कंट्रोल रख सके कंट्रोल रखना है, फिर मुंह के जरिए सांस को बाहर निकालना है। इसको कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के 2 इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं। एक तो आप फिजिकली रिलैक्स रहते हो, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहती है। सेकंड, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में जैसे जैसे बच्चे का साइज बड़ा होता है, यूट्रस ऊपर की तरफ आती है, फेफड़ों को ज्यादा जगह नहीं मिलती। एक प्रेग्नेंट फीमेल की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करती रहेंगी तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। उसका फायदा आपको लेबर पेन्स में भी होगा। क्योंकि दर्दों के दौरान एक कोई आसान वक्त नहीं है। उस टाइम पेशेंट को सांस चढ़ रहा होता है, पेशेंट में खुद में मसला हो रहा होता है। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करती रहेगी तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी रहेगी, बच्चा डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है वो मेरे ख्याल में तो हर डॉक्टर को अपनी हामला खातून को जरूर समझाना चाहिए। कुछ खास किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे ही आपका 8वां 9वां महीना शुरू हो तो वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अभी मैं आपको उन एक्सरसाइज के नाम बता रही हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें इन एक्सरसाइज को डिटेल से समझाया गया है कि कैसे करनी है। इनमें से जो एक्सरसाइज को आप इजीली फॉलो कर सकें लाजमी करें, उससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। वो एक्सरसाइज है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉक, कैट काउ पोज। इन एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है? अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करती रहती हैं तो एक फीमेल की पेल्विक रीजन की हड्डियां, लिगामेंट, मसल खुल जाते हैं, उसमें स्पेस बढ़ जाती है, तो बच्चे के सर को पेल्विस में एंटर होने की आसानी हो जाती है। जैसे ही बच्चे का सर एक फीमेल की पेल्विस में एंटर होता है तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो काइंडली इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा और फॉलो करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में। इसके बाद नेक्स्ट टिप है मसाज। हमारे मुल्क में क्या होता है, नॉर्मली डिलीवरी के बाद एक दाई रखी जाती है जो बॉडी की मसाज करती है, मालिश करती है। आइडली ये मसाज 8वें 9वें महीने में होना चाहिए पीरिनियल एरिया का। पीरिनियल एरिया किसको कहते हैं? एक फीमेल में पखाने के रास्ते से बच्चेदानी के मुंह यानी विजाइना के दरमियान जो सारा एरिया होता है, जो मसल्स होते हैं, उसको पीरिनियल एरिया कहते हैं। अगर उसकी ऑयल के साथ रेगुलर मसाज की जाए तो उसमें एक लचक पैदा हो जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो काइंडली आप इस मसाज को भी लाजमी फॉलो करें। तो नेक्स्ट आपका टिप है वो है पानी का इस्तेमाल। हमल के स्टार्ट से लेकर हमल के एंड तक पानी को मैक्सिमम इस्तेमाल करें। अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें। डेली 10 से 12, 14 मतलब जितना आप इजीली पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं वो करें। इसका क्या फायदा है? एक तो बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है लाकर वो अच्छा रहेगा, बच्चे की हरकत अच्छी रहेगी। जब बच्चे के इर्द गिर्द पानी पूरा होगा, बच्चे की हरकत अच्छी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे हैं। दूसरा, सादा पानी के इस्तेमाल से जो बॉडी के टिश्यू होते हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं।
उनमें भी लेक्चर इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा पूरे हमल में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें कि छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपने इनको जरूर फॉलो करना है। अब नेक्स्ट टिप है खुराक। खुराक से क्या मुराद है कि हमल के शुरू से लेकर एंड तक आपने हेल्दी डाइट लेनी है। ताजा फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, अब अपनी डाइट में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। 8वें 9वें महीने में बच्चे का वजन बढ़ता है, तो आप इन दिनों में अच्छी खुराक लें जो आपको न्यूट्रिशन ज्यादा दे। मीठे से यानी शुगर से परहेज रखें, क्योंकि मीठा खाने से माँ का खुद का भी बच्चे का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बच्चे का वजन ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी खुराक पर भी फोकस रखें। नेक्स्ट मेरे पास टिप है स्ट्रेस को अवॉइड करें। ये देखा गया है कि अगर वो फीमेल्स जो स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं उनमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम है, सी सेक्शन का रेट ज्यादा है। तो काइंडली स्ट्रेस को अवॉइड करें। आई नो कोई शौक से स्ट्रेस नहीं लेता, लेकिन आप कोशिश करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, खुद को खुद रिलैक्स रखें। हाँ, इसके लिए डॉक्टर की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो लिहाजा स्ट्रेस को अवॉइड रखें ताकि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को मैक्सिमम कर सकें। नेक्स्ट है, जैसे ही किसी फीमेल के 36-37 हफ्ते पूरे होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है तो परेशान हो जाती है, स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है। आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं आपको कुछ और टिप्स बता रही हूँ। जो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताई है उनको रेगुलर शुरू कर दें। प्रॉपर तरह से वॉक करें, उस वॉक का टाइम बढ़ा दें, सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक करें, एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो करें। इसके अलावा कुछ खुराक बताती हूँ, कुछ चीजें जिनको खाने से दर्द लगने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं, जैसा कि पपीता, पपाया। अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं, ये बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स को नरम करती है और दर्द लगने के चांस को मैक्सिमम कर देती है। इसी तरह से मार्केट में ग्रीन टीज अवेलेबल है, खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करें। इन चीजों के इस्तेमाल से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं, दर्द शुरू हो सकती है। नेक्स्ट बात है, अक्सर लोगों की ये मिथ है, ये सोच है कि मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे को नुकसान होता है, तो वो 8वें 9वें महीने में बिल्कुल मिलाप बंद कर देते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती चलूं, मियाँ बीवी के मिलाप से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मर्द के जरासीम यानी सीमन में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे खारिज होते हैं जो कि दर्द शुरू करवाने में हेल्प करते हैं। इसलिए मियाँ बीवी इन आखिरी दिनों में जरूर मिलें ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो सके। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्र और तहम्मुल। लेकिन क्या होता है, जैसे दर्द शुरू होती हैं, 2-4 घंटे गुजरते हैं, पेशेंट खुद भी स्ट्रेस लेना शुरू हो जाता है, फैमिली मेंबर्स भी, इवन कि वो डॉक्टर को स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं कि इतना वक्त हो गया, डिलीवरी नहीं हुई। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना, डिलीवरी में टाइम लगता है। हाँ, बच्चे की धड़कन की तसल्ली करें। अगर माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन अच्छी जा रही है तो आराम से सब्र से वेट करें, क्योंकि आपकी जल्दबाजी से, आपके स्ट्रेस से और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का एंड अप सी सेक्शन पे हो सकता है। तो आपने ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। आई होप कि आपको इन टिप्स की समझ आ गई होगी। क्या टिप था? अपने अंदर शौक पैदा रखें, हमल से पहले की बीमारी है तो अच्छा कंट्रोल रखें, अपने वजन को हमल से पहले कंट्रोल रखें, हमल के होते ही अपने लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें, फिजिकल एक्टिव रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेल्विक एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, खुद को रिलैक्स रखें और सब्र और तहम्मुल से काम लें। अब मैं आपको स्लिंग के बारे में भी बताऊंगी, जिसमें उस पेल्विक एक्सरसाइज को डिटेल से बताया गया है, तो काइंडली इसको भी फॉलो करिएगा। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने कोलीग्स, फैमिलीज में लाजमी शेयर किया करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वक्तन फवक्तन ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू।